हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पावर सीरीज सॉल्यूशन बाय यूजिंग फोरबीनियस मेथड। देखो, फोरबीनियस मेथड काम करता है जब हमको पावर सीरीज निकालने को दी गई हो किसी पॉइंट पे, और जो पॉइंट है हमारा क्या हो, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो मान लो हमको पावर सीरीज दी गई है एक्स नोट पे, तो ये एक्स नोट हमारा क्या होना चाहिए, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब हमको कैसे पता चलेगा ये पॉइंट रेगुलर सिंगुलर है या नहीं है? तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू x नोट x माइनस x नोट पी ऑफ x, ये हमारा पी ऑफ x है, ये क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। एंड लिमिट x अप्रोचेस टू x नोट x माइनस x नोट का होल स्क्वायर qx, ये भी क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं देन हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो अगर हमारे पास पॉइंट रेगुलर सिंगुलर है तो उस केस में हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो उसको इसमें हम अज्यूम करते हैं लेट y इक्वल टू समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm x माइनस x नोट, इसकी पावर क्या आएगी k प्लस m, वेयर c नोट दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसी तरह हम डेरिवेटिव निकालेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। मान लो अगर एट पॉइंट x इक्वल टू 0 हमारा क्या है, रेगुलर पॉइंट है। देखो यहाँ पे x नोट की जगह पे क्या कर देंगे, हम 0 को रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा ट्रायल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cm, यहाँ क्या आ गया, x की पावर k। नेक्स्ट क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालना। तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, m 0 टू इन्फिनिटी cm, यहाँ सिंपली पावर रूल लगेगा, क्या आएगा, k प्लस 1 x की पावर k प्लस m माइनस 1। फिर क्या करेंगे, हम सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव हमारा क्या है, y डबल डैश समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm k प्लस m माइनस 1 x की पावर k प्लस m माइनस 2। अब क्या करना है, हमने इन तीनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, अगर x इक्वल टू 0 पे पूछा है, अगर अदर देन पूछा है तो यहाँ पे हमने कर देना वो पॉइंट लिख लेना, अगेन वी हैव टू रिपीट द ऑल दिस स्टेप। तो अब क्या करना है, इस पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने जो लोएस्ट पावर ऑफ x, इसको क्या करना है, इक्वेट टू 0 कर दें। जो लोएस्ट पावर ऑफ x होगी उसको इक्वेट टू 0 करेंगे, हमको क्या मिलेगी, इंडिशियल इक्वेशन। ठीक है, उस इंडिशियल इक्वेशन के अब रूट्स, अब इसी को थोड़ा इसको हम कट कर लेते हैं, बाद में ये क्वेश्चन करेंगे। जो इंडिशियल इक्वेशन मिलेगी तो उसका हम रूट्स क्या हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट एंड नॉट डिफर बाय एन इंटीजर। तो ये केस फर्स्ट है हमारा। ठीक है, तो आज हम ये सिर्फ ये केस करेंगे कि अगर इंडिशियल इक्वेशन के रूट क्या हो, डिस्टिंक्ट एंड नॉट डिफर बाय एन इंटीजर। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या करना है, इसको ट्रायल सोल्यूशन मान लेना, और इस ट्रायल सोल्यूशन में हमारा क्या होगा, c नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, y डबल डैश निकाल दिया, फिर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोएस्ट पावर ऑफ x को क्या करेंगे, इक्वेट टू 0 कर देंगे। वहां से हमको जो इक्वेशन मिलेगी उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, इंडिशियल इक्वेशन। अब उसके जो रूट्स होंगे उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा सोल्यूशन क्या होगा। तो मैं केस फर्स्ट ले रहा हूं कि जब हमारे पास रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट, और वी कैन से द रूट्स आर अनइक्वल और नॉट डिफर बाय एन इंटीजर। तो उस केस में हमारा सोल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू au प्लस bb। अब u और b क्या, हमारे दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होंगे जो इस रूट से, जो इस इंडिशियल इक्वेशन से निकलेंगे। ठीक है, इस इंडिशियल इक्वेशन के क्या होंगे, ये क्वाड्रेटिक होगी इक्वेशन, तो दो ही रूट होंगे। तो एक जो होगा, क्योंकि रूट्स हमारे डिफरेंट है, तो ये क्या होगा, u और b दोनों क्या होंगे, डिफरेंट है, नॉट डिफर बाय एन इंटीजर है, तो ये दोनों u और b क्या होंगे, हमारे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है,
तो हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सॉल्व इन सीरीज, ये सॉल्व इन सीरीज, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है हमने, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेता हूँ। सॉल्व इन सीरीज क्या है, 9x, 9x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, 9x स्क्वायर y डबल डैश माइनस 12y डैश प्लस 4y इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्लियरली अब देखो, क्लियरली हम क्या कर सकते हैं, देखो y डबल डैश, क्योंकि हमको इस इक्वेशन से कंपेयर करना, p ऑफ एक्स वाई प्लस q ऑफ एक्स, यहाँ y डैश है, यहाँ क्या है y है। तो हमने क्या करना है, p ऑफ x निकालने के लिए देखो ये आ गया हमारे पास y डैश प्लस 4/9x माइनस 9x स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो px हमारे पास क्या आ गया, -12 9x माइनस एक्स स्क्वायर, 9 कॉमन ले लेता हूँ, और qx क्या आ गया 4/9x माइनस 9x। अब पॉइंट क्या है, एट x इक्वल टू 0 पे, तो यानी हमारी क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ x माइनस एक्स नोट था, x नोट तो 0, तो x px, लिमिट चेक कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x यहाँ क्या -12, अब नीचे से x भी कॉमन निकाल सकते हो, तो 1 माइनस एक्स ये रह जाएगा, ये कट गया। अब देखो जब x इक्वल टू 0 सब्सिट्यूट करोगे हमारे पास क्या आ जाएगा, -12/9, ये 3 पे कटिंग हो जाएगी, क्या आ गया -4/3। तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। दूसरी चेक करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर qx, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो देखो क्या आ गया 4x स्क्वायर, ये qx है हमारा, ठीक है, और x स्क्वायर वाला यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से नीचे से भी 9x कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब देखो जब लिमिट सब्सिट्यूट करोगे तो ऊपर 0 मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा 9 इंटू 1 माइनस 0, तो ये भी क्या आ गया 0, तो दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, एट x इक्वल टू 0 पे px और qx दोनों ही एनालिटिक है, और हमारा पॉइंट जो है, पॉइंट क्या आ गया, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। x इक्वल टू 0 इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया और हमने पावर सीरीज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे लेट y इक्वल टू समेशन m बेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm x की पावर k प्लस m बी इट्स ट्रायल सोल्यूशन, वेयर c नोट जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो देखो y डैश निकाल लो, y डैश क्या आ जाएगा, m बेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm k प्लस m x की पावर k प्लस m -1, y डबल डैश क्या आ गया, समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm k प्लस m -1, और x की पावर आ गई k प्लस m -2, ठीक है, पावर रूल लगाया जस्ट। अब इक्वेशन क्या आती है हमारी, इस पे सब्सिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आएगा 9x माइनस 9 स्क्वायर, क्या आएगा 9x माइनस 9x स्क्वायर, फिर क्या था y डबल डैश, दैट मीन ये चीज़ आ जाएगी, समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm k प्लस m -1, x की पावर k प्लस m -2। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, -12 y डैश, तो हमारे पास क्या आ गया -12 y डैश, क्या है ये है, सब्सिट्यूट कर देते हैं, समेशन m बेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm k प्लस m x की पावर k प्लस m -1, और लास्ट टर्म क्या है हमारी प्लस 4y, तो हमारे पास क्या आ गया प्लस 4 टाइम्स m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm x की पावर
के प्लस एम इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या करना हमने, अब देखो ये जो 9x है, ठीक है, जब इस x के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 9 तो बाहर ही रहा समेशन से क्योंकि कांस्टेंट है, m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, हियर आई गेट cm k प्लस m माइनस 1, x की पावर क्या है, अब देखो इसकी पावर 1 है, बेसिस सेम है और प्रोडक्ट हो रही है तो पावर ऐड हो जाएगी तो क्या आ जाएगा k प्लस m माइनस 1, फिर क्या आएगा माइनस 9 टाइम्स, अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर पावर है तो यानी इसमें ऐड होगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm k प्लस m माइनस 1 x की पावर k प्लस है, ठीक है। अब इधर आते हैं, अब देखो यहाँ पे तो हमारे पास सिंपली क्या है 12 ही है तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं, तो यहाँ कोई एक्स उक्स नहीं आ रहा, समेशन के बाहर cm k प्लस m x की पावर k प्लस m माइनस 1 और इधर क्या आ गया 4 टाइम्स समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm x की पावर k प्लस m इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो इसकी में x की पावर क्या आ रही k प्लस m माइनस 1 और इधर भी पावर क्या आ रही k प्लस m माइनस 1 और इधर देखें तो x की पावर क्या आ रही k प्लस m और इसमें भी आ रही k प्लस m, तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो अगर यहाँ पे क्या समेशन हमारी m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, अब देखो यहाँ 9 है यहाँ 12 है तो 3 कॉमन आ सकता है तो 3 कॉमन आ गया, और को क्या है कॉमन, एक ये टर्म कॉमन आ जाएगी दोनों में, देखो क्या आ गया cm k प्लस m, अब इनसाइड क्या रह जाएगा क्योंकि यहाँ 9 था 3 कॉमन हो गया तो इससे क्या 3 मल्टीप्लाई होगा, क्या आ गया 3k 3m माइनस 3, अब इधर क्या रह जाएगा, देखो 3 तो कॉमन चला गया तो इधर मेरे पास क्या रह गया माइनस 4 और क्या आ गया x की पावर k प्लस m माइनस 1। अब इस पे आते हैं तो यहाँ क्या हमारे पास नेगेटिव बाहर आने दिया तो हमको इनसाइड क्या मिल जाएगा समेशन m 0 टू इन्फिनिटी, इन दोनों में तो कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, ठीक है, सिर्फ cm आ रहा है तो cm को हमने बाहर कर दिया तो क्या मिल गया मुझे 9 k प्लस m देन k प्लस m माइनस 1 देन क्या आएगा माइनस 4 और यहाँ आएगी x की पावर k प्लस m इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 3 cm k प्लस m, यहाँ क्या आ गया 3k प्लस 3m, ये क्या हो जाएगा माइनस 7 x की पावर k प्लस m माइनस 1 माइनस m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ मेरे पास क्या आ गया cm, इसको देखो इसको मैं हम बाद में सोल्व करते हैं, इसी तरह लिख लेते हैं पहले k प्लस m क्या आ रहा है k प्लस m माइनस 1 माइनस 4 और x की पावर आ रही k प्लस m इक्वल टू 0। अब देखो इसको मैं क्या तो रफ में सोल्व करता हूँ नाउ, अब मेरे पास क्या 9 k प्लस m माइनस 1 माइनस 4, अब देखो ये k प्लस m जब इस k प्लस 1 m से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या मिलेगा 9 k प्लस m का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 9 k प्लस m माइनस 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 9t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 4 वेयर t इक्वल टू k प्लस m। अब देखो क्वाड्रेटिक बन गई तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 36 के फैक्टर बनाने हैं तो क्या बनेगा माइनस 12t प्लस 3t माइनस 4, तो क्या आ गया 3t कॉमन आ गया, क्या आ गया 3t माइनस 4 प्लस 1 3t माइनस 4, तो हमारे पास क्या आ गया 3t प्लस 1 3t माइनस 4, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t क्या है k प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होने पे 3k 3m प्लस 1 और इधर क्या आएगा 3k प्लस 3m माइनस 4,
ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं, क्या आएगा 3cm k प्लस m, 3k प्लस 3m माइनस 7x की पावर k प्लस m माइनस 1। और इधर क्या आएगा, देखो इसको हमने सॉल्व किया, ये वाली पूरी टर्म यहाँ से ब्रैकेट से लेके ये किस में कन्वर्ट होगी, इसमें, तो हमारे पास आ गया माइनस m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm 3k प्लस 3m प्लस 1, 3k प्लस 3m माइनस 4, साथ में क्या है x की पावर k प्लस m, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, इंडिशियल इक्वेशन निकालनी है। अब हमको क्या करना है, इंडिशियल इक्वेशन निकालनी। फॉर इंडिशियल इक्वेशन, क्योंकि इंडिशियल इक्वेशन के रूट से डिसाइड करेंगे कि क्या सॉल्यूशन होगा। फॉर इंडिशियल इक्वेशन अब हमको क्या करना है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x को क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है। अब देखो एक तो ये x की पावर है k प्लस m, और यहाँ पे x में क्या आ रहा है k प्लस m माइनस 1। तो स्मॉलेस्ट करने के लिए देखो हमको क्या कर चूज करना पड़ा है, x की पावर k प्लस m माइनस 1। लेकिन इंडिशियल इक्वेशन में जो स्मॉलेस्ट आता है उसमें हम क्या करते हैं, m की वैल्यू को 0 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर देखो स्मॉलेस्ट में इन दोनों में से क्या बनेगा, x की पावर में k प्लस m माइनस 1, और हमने इंडिशियल इक्वेशन के लिए क्या करना है, m को 0 कर देना, ठीक है। तो यानी हमारे पास क्या बन गया, और इंडिशियल इक्वेशन x माइनस a1 के कोफिशिएंट को क्या करें, इक्वेट टू 0 कर दें, ठीक है। तो अब क्या बन गया, देखो x की पावर k माइनस 1 का कोफिशिएंट, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपने देखना है इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है, ये है। तो स्मॉलेस्ट में क्या करना है, m को 0 कर देना है। तो m को 0 करोगे तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, उसका कोफिशिएंट क्या कर देना, इक्वेट टू 0 कर देना। तो क्या आ गया 3, m को हमने 0 किया, इधर क्या मिलेगा k, m को हमने 0 किया है तो क्या मिल जाएगा 3k माइनस 7 इक्वल टू 0। एक बात का ख्याल रखना है, इंडिशियल इक्वेशन में सिर्फ c नोट कोफिशिएंट ही आना चाहिए, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ और आ रहा है तो फिर वो हमारी इंडिशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हम m में चेंजेस करके k प्लस m माइनस 1 बना सकते हैं। देखो अगर मुझे ये बनाना हो, इसका लोएस्ट x पावर k प्लस m माइनस 1 का कोफिशिएंट निकालना हो, तो मुझे m को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, m माइनस 1 करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब m को 0 करेंगे यहाँ पे c ऑफ माइनस 1 आ जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं कि इस कोफिशिएंट, क्योंकि हमारी समेशन कहाँ से शुरू हो रही है, m इक्वल टू 0 से, जो ट्रायल सोल्यूशन में आ रहा है। देखो ट्रायल सोल्यूशन में क्या आ रहा है, देखो m कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, तो ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक बात का ख्याल क्या रखना है, हमने जब भी इनिशियल इक्वेशन निकालनी है, जो भी हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसमें x की लोएस्ट पावर को हमने क्या करना है, उसके कोफिशिएंट को 0 इक्वेट करना है, और उसमें क्या करना है, लोएस्ट पावर जो निकाली है उसमें हमको 0 कर देना, ठीक है। तो हमारी इंडिशियल इक्वेशन में क्या, सिर्फ c नोट वाली टर्म ही आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे c नोट वाली आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 3 तो पॉजिटिव है, ये तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, और c नोट हमने ट्रायल सोल्यूशन में ही कहा है कि c नोट 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से मुझे k की क्या वैल्यू मिल गई, एक 0 मिल गई और एक क्या मिल गया, k इक्वल टू 7/3, क्योंकि अगर 3 भी 0 नहीं, c नोट भी नहीं 0, तो इसका मतलब क्या है, k 3k माइनस 7 क्या होगा, 0 के बराबर। तो k क्या आ गया 0, k क्या आ गया 7/3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं रूट्स क्या है, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड नॉट डिफर बाय एन इंटीजर। अब रूट्स क्या है हमारे पास, डिस्टिंक्ट है। अगर देखो इनका डिफरेंस निकालते हो, चाहे 7/3 को पहले रख लो, चाहे 0 को पहले रख लो, तो डिफरेंस करने के बाद जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी, फ्रैक्शन में आएगी। फ्रैक्शन में आ गई तो इसका मतलब क्या है, वो इंटीजर नहीं होगी। तो रूट्स क्या हमारे पास आ रहे हैं, अनइक्वल, और वी कैन से डिस्टिंक्ट, और क्या, नॉट डिफर बाय एन इंटीजर, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, नेक्स्ट निकालना है कोफिशिएंट्स की वैल्यू। ये जो हमने कोफिशिएंट्स, ये जो c नोट तो नॉट इक्वल टू 0 है, हमको क्या निकालना है, c1 c2 c3
C4, ठीक है, बाकी अप टू सो ऑन कर देना। और इसमें एक बात ख्याल निकालनी, अब क्या निकालना हमने, रेकरेंस रिलेशन। अब रेकरेंस रिलेशन में देखो क्या, अगर CM कोफिशिएंट जो है, अगर ये CM-1 को कनेक्ट करता है तब तो सारी वैल्यू निकल जाएंगी। अगर CM कोफिशिएंट CM-2 को कनेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे जो हमको होगा C1 निकालने के लिए अलग से कोफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसमें है, अगर CM-1 को कनेक्ट कर रहा है तो सारे रिलेशन, ये जो कोफिशिएंट हैं C0 को छोड़ के बाकी सारे हैं जो इसी रेकरेंस रिलेशन से निकल जाएंगे। लेकिन अगर CM-2 को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, तब क्या C1 को हमको इंडिविजुअल x की पावर 1 को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि क्या रेकरेंस रिलेशन बनता है। तो रेकरेंस रिलेशन के लिए आपने क्या करना, जो लोएस्ट पावर है उसी को कर दो इक्वेटिंग टू 0 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k प्लस m माइनस 1, वही कहते। अब देखो इंडिशियल इक्वेशन के लिए तो सिर्फ यही था कि हमने स्मॉलेस्ट ढूंढनी थी, फिर m 0 कर देना था, ठीक है। लेकिन अब जब रेकरेंस रिलेशन निकाल रहे हैं तो ये क्या है, C0 और बाकी कोफिशिएंट में भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, m को 0 नहीं करना। तो पहला कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, x पावर k प्लस m माइनस 1 का यही आ जाएगा। यानी यहाँ लिख लें तो क्या बन रहा है, 3CM k प्लस m 3k प्लस 3m माइनस 7 माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हम x की पावर k प्लस m माइनस 1 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। m को अपने जस्ट क्या करना है, m माइनस 1 कर देना। लेकिन पहले हमने क्यों नहीं किया, आपके क्वेश्चन आ सकता, तो पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि इंडिशियल इक्वेशन में सिर्फ C0 आएगा। अगर पहले मैं देखो इसको k प्लस m माइनस 1 कर देता तो मुझे यहाँ क्या मिलता, m माइनस 1 मिलता, और m को 0 करता तो मुझे क्या मिलता, c के पावर पैर में क्या आता, -1 c -1 तो कोफिशिएंट एडजस्ट ही नहीं करता, आप ट्रायल सॉल्यूशन में देख सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया है कि इंडिशियल इक्वेशन में क्या होगा, सिर्फ C0 ही अपीयर होंगे, तो इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ इसके कोफिशिएंट को ही 0 किया था। लेकिन अब क्या है, हमको रिलेशन निकालना है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे। देखो अब मुझे क्या चाहिए, k की जगह पे x पावर k प्लस m की जगह पे किसके कोफिशिएंट चाहिए, k प्लस m माइनस 1। तो हमने क्या किया, m को m माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया, तो इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, CM माइनस 1। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, 3k। अब देखो m को m माइनस 1 से करोगे तो क्या मिलेगा, 3m माइनस 3, और ये क्या रहा, प्लस 1। तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस 3m माइनस 2, ठीक है। अब इधर करोगे देखो क्या आएगा, 3k 3m, फिर क्या आएगा, -3, दैट मीन क्या आ गया, -7 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, CM, देखो CM जो कोफिशिएंट है किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, CM माइनस 1 के साथ। पहले देख लें तो देखो क्या आ गया, CM की वैल्यू निकाल लें, CM आ गया 3k प्लस 3m माइनस 2, 3k प्लस 3m माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3k प्लस m 3k 3m माइनस 7। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा और साथ में हमारे पास क्या है, CM माइनस 1। तो अब यहाँ क्या आ गया, CM इक्वल टू 3k प्लस 3m माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3k प्लस 1, और साथ में क्या आ रहा है, इंटू CM माइनस 1, वेयर m क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब क्या करें, बाकी कोफिशिएंट डिटरमिन कर लें, इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करना, पुट m इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C1, यहाँ देखो m को 1 किया तो क्या आ गया, 3k प्लस 1, m को 1 किया तो क्या आ गया, k प्लस 1, और इधर क्या आ गया, m माइनस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, C0, ठीक है। अब देखो हमको सोल्यूशन किस पे निकालना है, दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकालने हैं फॉर k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 7/3। तो हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो व्हेन k इक्वल टू 0, इधर है k इक्वल टू 7/3। तो देखो जब k को 0 करोगे तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 0 हो गया, 1 आ गया। इधर करोगे तो 1/3 C0।
अब देखो व्हेन k इक्वल टू 7/3 करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 7/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7/3 प्लस 1। तो ये 3 कैंसिल हो गया, साथ में क्या आएगा c नोट। तो ऊपर आ गया 8, नीचे जब 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 कैंसिल हो गया, इधर मिल जाएगा 7 और इधर मिल जाएगा मुझे 3। तो यानी मेरे पास क्या आएगा 8/10 c नोट। ठीक है, ये देखो ना 3 मल्टीप्लाई हो गया, इधर 7/3, इधर ये आ गया, ये कैंसिल हो गया, 7 + 3 कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करना, पुट m इक्वल टू 2, इसमें किया हमने। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, m इक्वल टू 2 करोगे तो इधर क्या मिल गया c2 और इधर क्या आ गया m इक्वल टू 2 करेंगे 3k, तो m इक्वल टू 2 यहाँ किया 6 मिल गया, 6 में से 2 जाएगा तो क्या आ गया +4। अब m इक्वल टू 2 किया तो क्या आ गया 3k + 2 और इधर 2 - 1 कितना आ गया c1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया, अगेन सोल्यूशन निकाल लेते हैं। व्हेन k इक्वल टू 0 और दूसरा हमारा रूट क्या था k इक्वल टू 7/3। अब हमको सारी इक्वेशन किस में निकालनी है, c नोट की टर्म्स में निकालनी है। ठीक है, तो हम c1 को बाद में रिप्लेस करेंगे c नोट के साथ। तो c2 यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो k 0 करोगे 4, नीचे यहाँ 0 हो गया 6 आ गया, 4/6 c1। अब c1 की वैल्यू क्या देखो, व्हेन k इक्वल टू 0 पे 1/3 c नोट। तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, क्या रहा है 1 × 4 3 × 6 c नोट। अब इधर निकालते हैं c2 व्हेन k इक्वल टू 7/3। तो यहाँ 7/3 करोगे तो 3 कैंसिल हो गया, 7 + 4 आएगा दैट विच इज 11 और यहाँ आप करोगे 7/3 तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 आ गया है, इधर क्या आएगा 6, तो ये आ जाएगा 11/30। देखो इस तरह ना, ये प्लस यहाँ करेंगे 3, डिनोमिनेटर को कर रहा हूँ 7/3 + 2, तो 3 मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर 7 आ गया, इधर कितना आ गया 6 आ गया, 7 + 6 क्या आ गया 13, तो 13 क्या आएगा c1। अब c1 की वैल्यू क्या है, k इक्वल टू 7/3 पे हमने निकाली है, तो क्या आएगा 8/10 इंटू 11/13, इधर क्या आ गया c नोट आ गया। ठीक है, अब देखो सोल्यूशन निकाल लेते हैं बाकी को एंड सो ऑन, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या था, y इक्वल टू समेशन m फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm x की पावर k + m था। अब देखो x की पावर k बाहर लिख सकते हैं क्योंकि समेशन किस पे डिपेंडेंट है, m पे। तो ये आ गया मेरे पास cm x की पावर m, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं x की पावर k c नोट प्लस c1x c2x² c3x³ अप टू सो। ठीक है, अब फर्स्ट सोल्यूशन निकालते हैं व्हेन k इक्वल टू 0। हमारे पास y क्या आ गया, अब k इक्वल टू 0 करोगे तो x की पावर 0 विच इज़ 1, तो यहाँ क्या आएगा c नोट। अब c1 की वैल्यू देखो व्हेन k इक्वल टू 0 था, c1 की वैल्यू क्या 1/3 c नोट, तो क्या आ गया 1/3 c नोट और साथ में क्या है x। अब c2 की वैल्यू देखो व्हेन k इक्वल टू 0, तो c2 की वैल्यू क्या है, ये रही, तो 1/4 3 × 6 c नोट, साथ में क्या आ रहा है x² अप टू सो ऑन। अगर आपने c3 निकाली तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ से c नोट कॉमन आ रहा है, मेरे पास क्या आ गया 1 + x/3 प्लस 1 × 4 3 × 6 x² अप टू सो। ठीक है, अब हमने क्या किया, टेकिंग c नोट इक्वल टू a आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और इस पूरी सीरीज को क्या कर दिया हमने u सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, फर्स्ट जो सोल्यूशन है y इक्वल टू a। ठीक है, अब हमने दूसरा सोल्यूशन निकालना है, तो दूसरा सोल्यूशन व्हेन k इक्वल टू कितनी वैल्यू थी चेक कर लेते हैं, k था हमारा 7/3, हमने लिख लिया k 7/3। तो अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो देखो y इक्वल टू क्या आ गया x की पावर 7/3 c नोट। अब c1 देख लें व्हेन k क्या है 7/3, तो c1 हमारा क्या है 8/10 c नोट, क्या आ जाएगा 8/10 c नोट और साथ में क्या आ रहा है x।
फिर देखें C2 की वैल्यू, ये क्या 8/10 11/13, 8/10 इंटू 11/13 C0 x² अप टू सो। तो यहाँ से भी C0 कॉमन आ सकता है, C0 x की पावर 7/3, इनसाइड क्या आएगा 1 प्लस 8/10 C0 प्लस 8/10 इंटू 11/13 x² अप टू सो। तो हमने यहाँ क्या किया, टेकिंग C0 इक्वल टू बी, क्योंकि देखो हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास एग्जैक्टली दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए तभी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल बनेंगे। इसलिए हमने C0 को एक बार A कर दिया और दूसरी बार C0 को क्या कर दिया, B कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल टू बी एक्स की पावर 7/3 1 प्लस 8/10 C, यहाँ पे x आएगा 8/10 x, 8 इंटू 11 10 इंटू 13 x क्या अप टू 100। ठीक है, तो अब क्या क्या है, इस पूरे को x की पावर इंक्लूडेड, तो इसको हमने क्या किया v सब्स्टिट्यूट कर, तो ये क्या आ गया v आ गया। तो हमारा जनरल सोल्यूशन क्या आ गया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज y इक्वल टू au प्लस bv। a एंड b क्या है, हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट है, u क्या है, u हमारे पास क्या है, ये वाली पूरी सीरीज है, ठीक है, प्लस b आर्बिट्री कांस्टेंट और b क्या है, ये पूरी सीरीज है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। वेयर u आप लिख सकते हो, u क्या है ये है एंड v क्या है, ये पूरे का पूरा। ये क्या था, हमने पहले इंडिशियल इक्वेशन निकाली, फिर cm किस में कनेक्ट हो रहा था, cm-1 में, तो इसलिए सारे कोफिशिएंट निकल गए। लेकिन अगर cm जो है cm-2 के साथ कनेक्ट हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, C1 की वैल्यू रेफरेंस रिलेशन से नहीं आएगी, हमको मैन्युअली निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि इंडिशियल इक्वेशन के लिए हमको देखो जो रिलेशन में इंडिशियल इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इंडिशियल इक्वेशन में सिर्फ C0 ही आएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो x की स्मॉलेस्ट पावर होती है उसको इक्वेट टू 0 करना होता है और उस पावर में क्या करना होता है, m को 0 कर देना। तो m को 0 करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर क्या बन रही थी, x प्लस km-1, तो यहाँ पे हमने k प्लस m को यहाँ पे m को m-1 से इसलिए नहीं रिप्लेस किया इंडिशियल इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर cm-1 मिलेगा, तो वो तो चाहिए नहीं इंडिशियल इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये लोस्ट जो पावर बनेगी उसमें m को 0 करके जो बनेगा वहाँ से हमने क्या करना है, इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स निकाल देने, उसकी नेचर पे सोल्यूशन डिपेंड करेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, cm-2 से कनेक्ट होगा। तो जो क्वेश्चन है हमारा, तो पेस्ट करके देखता हूँ शायद आ जाए, नहीं हो रहा। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये सेकेंड वाला। ठीक है, तो सेकेंड वाले में देखो हमको क्या दिया, 2x प्लस एक्स क्यूब y डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 6xy इक्वल टू 0 अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू 0। तो ये आप इसको चेक कर लेना, ये जो पॉइंट है ये हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना। तो सोल्यूशन के लिए देखो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, तो सोल्यूशन हमारा यही होगा, y इक्वल टू समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm x की पावर k प्लस m बी इट्स ट्रायल सोल्यूशन। ठीक है, वेयर C0 जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सीधा इसमें लिख रहा हूँ, आप डेरिवेटिव करके इसमें भर सकते हो, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ। तो 2x प्लस एक्स क्यूब, यहाँ मुझे क्या मिलेगा, m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, डबल डैश है तो क्या आएगा, cm k प्लस m-1 x की पावर k प्लस m-2, देन क्या आएगा, माइनस वाई डैश मीन्स m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm k प्लस m x की पावर k प्लस m-1, देन क्या है, माइनस 6x m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm x की पावर k प्लस m इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो जब मल्टीप्लाई करोगे इसको इसके साथ, तो यहाँ x है, यहाँ m-2 है, तो पावर एक ऐड हो जाएगी, तो हमको क्या मिलेगा, 2 बाहर ही रहा, तो क्या मिलेगा, समेशन
m वेरिंग फ्रॉम 0 to infinity Cm k plus m माइनस वन, एक्स की पावर क्या आएगी k प्लस m माइनस वन। अब देखो जब एक्स क्यूब इधर इनसाइड मल्टीप्लाई होगा तो पावर में एडअप होगा, तो पावर में 3 एडअप होगा तो क्या मिल जाएगा k प्लस m प्लस वन। तो हमको क्या मिल गया प्लस समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 to infinity Cm k प्लस m माइनस वन, एक्स की पावर क्या आ गई k प्लस m प्लस वन। ठीक है जी। और ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई हो रहा। m वेरिंग फ्रॉम 0 to infinity Cm k प्लस m, एक्स की पावर क्या आ गई k प्लस m माइनस वन। अब यहाँ पे जो x है इनसाइड मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस सिक्स समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 to infinity Cm x की पावर k प्लस m प्लस वन इक्वल टू 0। ये कह रहा है प्लस वन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इनकी पावर सेम है और इधर क्या देख सकते हो इसकी और इसकी पावर सेम है, तो इनको क्लब कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो क्या इसमें क्या है Cm k प्लस m कॉमन है, तो हमारे पास क्या आ गया समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 to infinity, तो Cm k प्लस m ये कॉमन आ गया। इनसाइड क्या होगा 2, ये जो मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया 2k प्लस 2m माइनस 2 ब्रैकेट, फिर क्या आएगा x की पावर k प्लस m माइनस वन माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है सिंपली Cm ही कॉमन है, तो प्लस समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 to infinity क्या कॉमन है Cm कॉमन है, तो इनसाइड मेरे पास क्या रह गया k प्लस m माइनस वन, फिर क्या आएगा माइनस सिक्स एक्स की पावर k प्लस m प्लस वन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर उसी तरह। तो देखो इसको डाउन हमारे पास क्या है km माइनस वन माइनस, तो ये km जब इस km के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ गया k प्लस m का होल स्क्वायर माइनस k प्लस m माइनस सिक्स। तो हमने क्या किया इसको t सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस सिक्स वेयर t इक्वल टू k प्लस वन। तो अब इसके फैक्टर बना लें, तो देखो फैक्टर क्या बनेंगे टी स्क्वायर, अब 6 चाहिए माइनस 3t प्लस 2t माइनस सिक्स, तो क्या आ गया t माइनस 3 प्लस 2 t माइनस 3, तो क्या आ गया t प्लस 2 t माइनस 3। अब t की वैल्यू x सब्स्टिट्यूट कर देते तो हमारे पास क्या आ गया k प्लस m प्लस 2, इधर क्या आ गया k प्लस m माइनस 3। तो अब क्या करते हैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 to infinity Cm k प्लस m 2k प्लस 2m। अब देखो हमारे पास ये हमने ठीक लिखा था, देखो यहाँ पे क्या लिखा था हमने इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ वाली टर्म लिखनी भूल गए, तो यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई होगा 2k 2m फिर माइनस 2, लेकिन ये वाली टर्म लिखनी भूल गई, ये क्या बनेगी माइनस 1, तो यहाँ क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या आ गया 2k प्लस 2m माइनस 3 एक्स की पावर k प्लस m माइनस 1, और इधर क्या आ गया प्लस समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 to infinity, इसकी जगह पे क्या आ गया Cm k प्लस m प्लस 2 k
के प्लस एम माइनस 3 एक्स की पावर के प्लस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इंडिशियल इक्वेशन के लिए क्या करना है, फॉर इंडिशियल इक्वेशन हमको क्या है, इस x और इस x पावर में लोअर्स ढूंढना। क्लियरली लोअर्स क्या होगा, x की पावर k प्लस एम माइनस 1, और इस m में क्या, इस में क्या करना है, m को 0 कर देना। फॉर इंडिशियल इक्वेशन हमने क्या, इक्वेटिंग टू 0 कोएफिशिएंट ऑफ लोअर्स क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, और इस पे क्या करना है, m को 0 कर देना। तो क्या बनेगा, x की पावर k माइनस 1 वी गेट। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें अगर आप के m माइनस 1 बनाना चाहते हो तो यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन मैंने बताया है कि इंडिशियल इक्वेशन में क्या आएगा, सिर्फ सी नोट आएगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, तो यानी क्या आएगा यहाँ पे सी नोट, और m को हमने 0 कर दिया, k आ गया, इधर m को 0 कर दिया गया, 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। बट सी नोट तो हमारा 0 नहीं है, ट्रायल ये क्या है, ट्रायल सोल्यूशन में गिवन है। तो हमारे पास क्या आ गया, या तो k 0 होगा या फिर क्या, k की वैल्यू क्या आ गई 3/2। तो रूट्स क्या आ गया हमारे पास, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड नॉट डिफर बाय एन इंडिजर। अब क्या करना, हमको रेकरेंस निकालना, रिलेशन निकालना कोएफिशिएंट के बीच में। तो हमने क्या करना है, x की पावर k प्लस एम माइनस 1 के कोएफिशिएंट को 0 कर देना अगेन। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये लिख रहा हूँ मैं, k प्लस एम माइनस 1 के कोएफिशिएंट को 0 कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है, मैं वर्ड्स में नहीं लिख रहा, तो यानी मुझे पहले तो ये पूरी टर्म आएगी, सी एम k प्लस एम 2k प्लस 2m माइनस 3। अब देखो इसमें अगर, अब क्या इंडिशियल इक्वेशन में तो नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, m को अगर मैं, तो मुझे क्या चाहिए, k प्लस एम माइनस 1, तो m को अगर m माइनस 2 कर दूं, अगर देखो हमारे पास x की पावर क्या है, k प्लस एम प्लस 1, मुझे क्या चाहिए माइनस 1। तो अगर m को मैं m माइनस 2 से रिप्लेस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, x की पावर k प्लस एम माइनस 1। तो मैंने इसमें क्या किया, m को m माइनस 2 से रिप्लेस कर दिया, तो मुझे क्या मिला, सी एम माइनस 2, इधर क्या आ गया, k प्लस एम, m को m माइनस 2 से किया तो क्या आ गया, k प्लस एम माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, सी एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सी एम मेरे पास क्या कर, नेगेटिव ऑफ k प्लस एम माइनस 5, इधर क्या आ गया, k प्लस एम 2k प्लस 2m माइनस 3, और साथ में क्या आ गया, सी एम माइनस 2। तो ये तो वैल्यू कैंसिल हो गई, मेरे पास क्या आ गया, सी एम इक्वल टू माइनस k प्लस एम माइनस 5, 2k प्लस 2m माइनस 5, सी एम एम माइनस 2, m क्या होगा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखो मैंने क्या बताया था, अगर सी एम माइनस 1 को कनेक्ट करता तो सारे कोएफिशिएंट C1 C2 C3 जो भी होंगे वो सारे रेकरेंस रिलेशन से निकल जाएंगे। लेकिन अगर सी एम माइनस 2 को कनेक्ट कर रहा है, देखो सी एम माइनस 2 को कनेक्ट कर रहा है, तो हमको क्या करना है, C1 को मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब C1 देखो, अब C1 को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि देखो अगर मैं m इक्वल टू यहाँ पे 1 करता हूँ तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस 2, सी की पावर माइनस 1 मिले, सी की पावर, सी के पैर में क्या मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, ये तो सोल्यूशन में है ही नहीं, तो ये क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, C1 को हमको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वेटिंग टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ, अब देखो मुझे क्या चाहिए, C1 कैलकुलेट करना, तो यहाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए, यानी अगर 1 चाहिए तो m को मैं क्या करूँगा, 1 सब्स्टिट्यूट करूँगा, ताकि 1 1 कट गया, x की पावर k बनेगा। तो यानी मैं लिखूँ इक्वेटिंग टू 0 कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर k। दोबारा देख लो,
तो क्या करना है, मुझे C1 चाहिए, तो यानी m को क्या करूँगा 1 करूँगा, तो m को 1 करूँगा तो ये 1 और ये 1 कैंसिल होगा, यानी x की पावर k इक्वेट करने पे मुझे क्या मिलेगा C1। ठीक है, तो x की पावर देखो m को हमने क्या किया 1 कर दिया, तो C1 मिल गया, k प्लस 1 मिल जाएगा, इधर क्या मिलेगा 2k प्लस 2 माइनस 3, तो यहाँ लिख लें x की पावर k करेंगे तो C1 मिल गया, फिर मिलेगा k प्लस 1, फिर देखो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ 1 किया तो क्या मिल जाएगा 2k माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम 1 करेंगे, तो मुझे C1 चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो यहाँ x की पावर क्या बन जाएगी k प्लस 2 बन जाएगी, लेकिन हम इक्वेट किसका कोफिशिएंट कर रहे हैं x की पावर k का, तो यहाँ से हमको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही 0। अब देखो भाई k प्लस k की वैल्यू, k यहाँ क्या है हमारा इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स हैं, k क्या आ रहा है 0 एंड 3/2। अब देखो जब यहाँ k को 0 करते हो तो हमको क्या मिलेगा, देखो 1 मिल गया -1, मतलब एक क्वांटिटी मिल गई -1, तो मतलब व्हेन k इक्वल टू 0 तो k प्लस 1 और 2k माइनस 1, ये तो 0 है नहीं भाई, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 मिल जाएगी, इसकी वैल्यू हमको इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी, इसकी वैल्यू -1 मिल जाएगी, तो 0 तो नहीं आएगा। व्हेन k इक्वल टू 3/2, अगेन ये वैल्यू जो है k प्लस 1 एज वेल एज 2k माइनस 1, इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, दो क्वांटिटी होगा, ये मैं इसको एक क्वांटिटी मान रहा हूँ, दो क्वांटिटियों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है और दूसरी क्या है नॉन जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास C1 आ रहा है वो क्या है 0 है। ठीक है, अब C1 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं बाकी निकाल लेते हैं, पुट, अब देखो C1 0, अब यहाँ m क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ से निकालना अपने m की वैल्यू क्या हो सकती है 2 या 2 से बड़ी, तो हम क्या करते हैं पुट m इक्वल टू 2, तो हमारे पास क्या आ गया C2, m को हमने क्या किया 2 किया, तो क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ आ गया k -3 डिवाइडेड बाय 2k। अब देखो m को हमने 2 किया था, तो ये क्या है 2k -1 और इधर क्या आ गया C0 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है रूट क्या है k के, इंडिशियल इक्वेशन के ये रूट्स हैं 0 एंड 3/2, तो हम ये किधर बना व्हेन k इक्वल टू 0 और यहाँ बना देते हैं व्हेन k इक्वल टू 3/2। तो देखो जब k 0 है तो C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो नेगेटिव नेगेटिव या 0 हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया 3, इधर 0 हो गया तो क्या आ गया, k को 0 करेंगे तो क्या आ गया -1 आ गया। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास गड़बड़ हुई है, तो देखो हमने क्या इक्वेट किया था, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वेटिंग टू कोफिशिएंट ऑफ x पावर k। ठीक है, ये कब आया था जब हमने m को 1 किया था, तो यहाँ पे 1 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2k, एक मिनट इसको चेक कर लें, हाँ 2k प्लस क्या आएगा, m को 1 किया तो हमारे पास -1 ही आएगा इधर। ठीक है, ठीक लिखा है, तो हमारे पास C2 की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ से क्या है ये वाला नेगेटिव, जब k को 0 करेंगे ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, इधर 0 किया अगेन नेगेटिव आएगा, तो C2 की वैल्यू क्या -3 C0 आ गई। और यहाँ से अगर C2 k को 3/2 करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो ऊपर क्या मिल जाएगा -3/2 -3, नीचे क्या मिल जाएगा 2 × 3/2 -1, ये कैंसिल हो जाएगा, साथ में C0 आ रहा है तो ये आ जाएगा -3 - 6/2 और डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 2, तो ये C0 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 3 - 6 -3 और बाहर नेगेटिव है तो 3 आ गया, 3/4 C0 आ गया। ठीक है जी, यहाँ तक सॉरी, यहाँ हम m इक्वल टू 2 कर रहे हैं ना, तो यहाँ 2 की पावर यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया, देखो क्या है 2k + 2 है -3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएंगे, तो गलतियाँ होती रहती हैं। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा लेंथी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जब हम क्या करेंगे m को 2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 × 2 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ प्लस आ गया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, के ज़ीरो करोगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, 2k+1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 3/8 C0। ठीक है, आई होप आपसे गलतियाँ ना होंगी, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है और राइटिंग पैड में लिखना थोड़ा सा ऊपर नीचे करने में हो जाती है गड़बड़। ठीक है, अब पुट m=3 करते हैं तो देखो हमको क्या मिलेगा, m=3 करेंगे तो ये रहा रिलेशन। तो m=3 करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, k-2, तो क्या आएगा, C3 k-2। अब डिनोमिनेटर में देख लें तो m को हमने क्या किया, 2 सब्स्टिट्यूट किया, तो नीचे क्या आएगा, 2k प्लस m को 3 सब्स्टिट्यूट किया तो इधर क्या आएगा, 6 आएगा। तो 2k 6 - 3 क्या आएगा, 2k + 3 आ गया, और साथ में क्या आएगा, Cm-2 की जगह पे C1 आएगा। अब अपने क्या करना, व्हेन k = 0, और इधर क्या है, व्हेन k = 3/2। जब k को 0 करेंगे तो C3 क्या आ गया, 2 आ गया, इधर 0 करेंगे तो 3 आ गया, तो क्या आ गया, C1, 2/3 C1। लेकिन C1 की वैल्यू हमने निकाली हुई है, देखो C1 क्या आ रहा है हमारा, 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बिकॉज ऑफ C1 0, तो ये भी जो वैल्यू होगी C3 इधर भी क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, पुट m=4, तो C4 कितना आ जाएगा, देखो m को हमने क्या किया, इस इक्वेशन में 4 कर दिया, तो k+k-1 आ जाएगा, तो मुझे यहाँ मिल गया -k-1, और डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या बनेगा, m को हमने क्या किया, 4 सब्स्टिट्यूट किया, तो 2k यहाँ 8 हो गया, 8 - 3 5 आ गया, तो यहाँ मिलेगा 2k + 5, और क्या आ गया, यहाँ हम करेंगे 5 सॉरी क्या सब्स्टिट्यूट किया था, m=4, तो यहाँ मुझे मिलेगा C2। अब देखते हैं व्हेन k = 0 एंड k = 3/2, तो k जब 0 करोगे तो C4 की वैल्यू क्या आ गई, देखो क्या, 1/5 C2 की वैल्यू देखते हैं, व्हेन k = 0, C2 की वैल्यू क्या है, 3, तो क्या आ जाएगा, 3/5 C0। अब इधर निकालते हैं C4, इधर क्या आएगा, -3/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 × 3/2 + 5, ये तो कैंसिल हो गया, इधर क्या आ जाएगा, 3 - 2/2, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, साथ में यहाँ आएगा C2, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 8 आ गया, तो मेरे पास के साथ में आएगा C2, तो क्या आ गया जी, -1/16 C2। अब C2 की वैल्यू देख लेते हैं, C2 की वैल्यू क्या है, व्हेन k 3/2 है, 3/8 C0, इसको लिख लेते हैं -3/8 × 1/16 C0। अब सोल्यूशन क्या था हमारा, y = x⁻k सब्रेशन f वेरिंग फ्रॉम 0 to infinity x⁻m, तो क्या आ जाएगा, x⁻k C0 + C1x C2x² C3x³ C4x⁴ अप टू सो। अब हमने देखो, आपको पता C1 भी, ये भी C1 0 आ रहा है और C3 भी 0 आ रहा है, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, x⁻k C0 C2x² C4x⁴ अप टू सो। अब व्हेन k = 0, जो फर्स्ट सोल्यूशन होगा, व्हेन k = 0, तो y क्या आ गया, तो ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x⁻0 करोगे तो क्या आ गया, C0 ही ये तो 1 ही आ गया, C0 + C2 की वैल्यू देखते हैं, C2 की वैल्यू देखो क्या है, C2 की वैल्यू क्या है, 3C0, तो +3C0 साथ में x² आएगा। अब C4 की वैल्यू देखते हैं, C4 की वैल्यू क्या है, 3/5, तो 3/5 x⁴ साथ में C0 आएगा अप टू सो, तो C0 कॉमन आ गया, कितना आ गया, 1 + 3x² + 3/5 x⁴ अप टू सो।
अब इस ए नोट को हमने क्या किया, ए कह दिया और इसको क्या कह दिया, यू कह दिया। हमारा फर्स्ट सोल्यूशन क्या आ गया, y इक्वल टू ए यू। ठीक है, व्हेन k इक्वल टू 3/2, तो y क्या आ जाएगा, देखो x की पावर यहाँ सब्सिट्यूट कर रहे हैं 3/2, फिर क्या आएगा c नोट। अब c2 की वैल्यू देखते हैं, c2 की वैल्यू इस टाइप लिखी है, तो c2 क्या है 3/8 c नोट, तो क्या आएगा प्लस 3/8 c नोट और साथ में क्या है x के। अब c4 की वैल्यू देखते हैं, c4 की वैल्यू ये रही माइनस 3/8 इंटू 1/16 c नोट x की पावर 4 अप टू 100। तो यहाँ से भी हम क्या c नोट निकाल सकते हैं कॉमन, 3/2 1 प्लस 3/8 x स्क्वायर 3/8 इंटू 1/16 x की पावर 4 अप टू 100। तो ये इसको हम क्या कह देंगे, b कह देंगे, और ये पूरी जो सीरीज है इसको हमने v कह दिया। सोल्यूशन क्या आ गया, pv। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या आ गया, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज y इक्वल टू ए यू प्लस vv। तो ये हमारा क्या आंसर आ गया। ठीक है, ए आई और बी आर्बिट्री कांस्टेंट है, u क्या है ये वाली सीरीज है और v क्या है ये वाली पूरी सीरीज है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया हो। तो ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं और गलती होने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि प्लस माइनस या आपने कहीं से फोकस खो दिया तो गलती हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।